की न्यूज, खबरों का सारथी। 29 फरवरी को विभागवार बजट पर होगी चर्चा। 1 मार्च को पारित होगा बजट। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर होगी चर्चा। उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देवभूमि में करेंगे चुनावी रणनीति की तैयारी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन पर भी होगा मंथन। 5 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा का 55 दावेदारों का पैनल तैयार। स्टंट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भेजे नाम। पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट हुई पेश। गुलदार के हमले में मारे गए बच्चे के परिजनों को मिलेगी सहायता राशि। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सौंपा 6 लाख के मुआवजे का चेक। चारों धामों समेत चमोली के 50 से ज्यादा गांवों में बर्फबारी, पड़ रही कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर दिल्ली में होगी उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में होंगे शामिल। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम इस बैठक में होंगे शामिल। कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर की जाएगी चर्चा। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर दिल्ली में होगी उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे शामिल। कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर की जाएगी चर्चा। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज की जाएगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य रूप से शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। तो ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है उसका राजधानी दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड से मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी समेत तमाम लोग जो है वो इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस विषय में? देखिए अवंतिका, अब उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है और अब प्रत्याशियों पर मंथन शुरू हो गया है। कल भाजपा मुख्यालय में स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है। इसमें जो तमाम दावेदार हैं उनके नामों पर चिंतन मंथन किया गया है। इसके अलावा जो पर्यवेक्षकों की तरफ से रिपोर्ट आई है सांसदों की, उस पर भी मंथन किया गया है। मौजूदा समय की बात करें तो राज्य की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, उन 5 लोकसभा सीटों में भाजपा का कब्जा है और जो मौजूदा सिटिंग सांसद हैं उनकी क्या स्थिति है, जनता में उनके किस तरीके का प्रभाव है, ये सारी चीजों को लेकर के मंथन किया गया है। तो जो नाम सामने आए हैं उसमें 55 नाम जो हैं वो भाजपा को मिले हैं और ये जो पैनल तैयार किया गया है प्रदेश की तरफ से, इसको आज राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा। आज दिल्ली में एक बड़ी कोर ग्रुप की बैठक भाजपा की है। इसमें उत्तराखंड से जो तमाम जो कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं ये सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक का उद्देश्य यही है कि जो प्रत्याशी है उसका किस तरीके का प्रभाव है, क्या फीडबैक है और जो मौजूदा सिटिंग सांसद हैं उनका किस तरीके का प्रभाव अपने अपने क्षेत्रों में है। अगर यदि उन्हें हटाते हैं या उनका नाम काटते हैं तो किस तरीके का प्रभाव पार्टी को पर पड़ सकता है, चाहे वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो। इसके अलावा नए ऐसे कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं जो कि प्रबल दावेदार हों और भाजपा की जो चुनावी जीत है उसको और मजबूती के साथ वो इस चुनाव में दर्ज करा सके। तो इन सारी गतिविधियों को लेकर के मंथन किया जाएगा और बहुत जल्द ही भाजपा की तरफ से प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाएगी। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 दावेदारों का जो पैनल है वो तैयार किया गया है और आज राष्ट्रीय नेतृत्व को ये पैनल के जो तमाम नाम हैं ये सौंपे जाएंगे और इस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, और वही देखा जाए तो अंकित, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बैठक में जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर चर्चा की जाएगी। पर अगर विशेष रूप से उत्तराखंड की बात की जाए तो बीजेपी के कौन से ऐसे मुख्य लोग हैं जिन पर अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपना दाव उन पर खेल सकती है? बाजी होगा अवंतिका, क्योंकि आपने भाजपा के अगर आप प्रत्याशियों के पैनल देखेंगे तो चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे सूत्रों से जानकारी है कि जो मौजूदा सिटिंग सांसद है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर इस बार जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। ये इस समय चाहे वो पौड़ी सांसद की बात करें तीरथ सिंह रावत या फिर टिहरी सांसद की बात करें माला राज्य लक्ष्मी साधु, कुछ एक जो सांसदों की जो फीडबैक है वो नेगेटिव गई है। तो संभवतः जो मौजूदा सिटिंग सांसद है उन पर भी उनका टिकट भी जो है वो इस समय चुनाव से पहले जो है वो कर सकता है। नए उम्मीदवारों को जो है पार्टी जगह दे सकती है, क्योंकि अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, तो जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड की भी 5 लोकसभा सीटों में कुछ एक नाम चौंकाने वाले होंगे। हालांकि 55 जो दावेदारों की बात करें तो उसमें तमाम दिग्गज इसमें शामिल है, चाहे फिर वो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की बात करें, चाहे फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, चाहे अन्य वरिष्ठ नेताओं की बात करें, इन सभी के नाम जो है वो इस पैनल में शामिल है। इसमें अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व किसके नाम पर मोहर लगाता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन भाजपा के पास उम्मीदवारों की भारी भरकम जो फौज है वो इस समय देखने को मिल रही है और 5 लोकसभा सीटों में 55 से ज्यादा उम्मीदवार इस समय चुनावी मैदान में है। ऐसे में अंतिम निर्णय किसके नाम पर हरी झंडी जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व दिखाता है, इस पर सबकी निगाह है। लेकिन फिलहाल भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन करना शुरू कर दिया है और आज इसी के तहत दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बैठक के बाद निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको एक अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर राजधानी दिल्ली जाएंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही चुनाव प्रभारी। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जाएगी और बीजेपी में राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग भी मौजूद रहेंगे। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग भी मौजूद रहेंगे, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहेंगे। तो वहीं उत्तराखंड सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई, सेंट्रल जीएसटी के टैक्स सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी। सेंट्रल जीएसटी के टैक्स सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी। माफ कीजिएगा, नंबर से जुड़े मामले के निस्तारण में मांगी थी रिश्वत। मामले में 10,000 रिश्वत ले रहा था आरोपी। आरोपी के घर और दफ्तर पर सीबीआई की हुई छापेमारी। शिकायतकर्ता मुकेश कुमार ने की थी मामले की शिकायत। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता मुकेश कुमार ने की थी मामले की शिकायत। सिग्नेचर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फर्म चलाती है आरोपी की पत्नी। फर्म प्लास्टिक के सामान के कारोबार से संबंधित।
और इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां पर मंत्री विक्रमादित्य क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है। यहाँ से आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो समय ही उस चीज को बताएगा, मगर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉलिंग अ स्पेड, और इन चीजों को हमने जहां जहां हो सकता है हमने उठाया है। बट बिकॉज आई एम अ डिसिप्लिन्ड मेंबर ऑफ द पार्टी, आई अंडरस्टैंड एंड आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। इसलिए मैंने जितना बात करनी थी उतनी ही बात हमेशा करी है। मगर ये भी सत्य है कि प्रदेश में जो हमारे युवा है, प्रदेश में जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान चुनावों के समय में दिया, आर वी एबल टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस? मैंने प्रदेश के करीबन आधे इलाके में प्रदेश के जाकर लोगों के साथ जो है वो समर्थन युवाओं का प्राप्त किया। बहुत से ऐसे इश्यूज थे, हमको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी हाईकमान ने, जिन्होंने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम प्रदेश के क्षेत्रों में जाए, अलग अलग इलाकों में जाए, और हमने रोजगार की बात है या ये बात है वो बातें हैं, उन चीजों के ऊपर बात करी, एंड पीपल होल हार्टेडली, द यूथ होल हार्टेडली सपोर्टेड अस। बट आर वी इन अ पोजिशन टू fulfill our promises for the youth of the state? That is a question that needs to be thought about, that needs to be anticipated upon, and that needs to be duly deliberated and discussed. क्योंकि ultimately हम एक चुनी हुई सरकार है, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो जो बातें हमने करी है उनको हम पूरा भी करें, समय के ऊपर पूरा करें, और ड्यू डिलीवरेंस जो है वो होना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी done, it should be seen to be delivered. The same case is with governance also. केवल ये कहना कि हमने किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग, खास करके युवाओं को ये एहसास होना चाहिए कि द गवर्नमेंट एंड द पार्टी एंड दी जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी है। मगर जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से ये सब चीजें देखने को मिली है हमको प्रदेश के अंदर, एंड आई एम डीपली हर्ट बाय ऑल दीज थिंग्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड। मैंने हमेशा लीडरशिप का सम्मान किया है, मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया है, और हमेशा एक ड्यू डिसिप्लिन के साथ सरकार को चलाने का अपना पूरा योगदान दिया है। मैं आज यहाँ पे आके अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई कैन टेल यू विद 100% कन्विक्शन that in the last 1 year as a minister in the Congress government, whether it was as PWD minister, earlier as sports minister, and now as UD minister, जितना हमसे हो सका इस एक साल के कार्यकाल में हमने पूरी मजबूती से सरकार का समर्थन किया है, और जो भी काम हमसे हो सका अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसको हमने पूरी मजबूती से काम करने का प्रयास प्रदेश के अंदर किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम 100% उस चीज में सक्सेसफुल हुए हैं, मगर हमारी ओर से इंटेंशन पूरा था, काम करने का नजरिया पूरा था, और उसको हमने डिलीवर करने का हर संभव प्रयास इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो किया है। मगर मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि देयर वाज from some quarters attempts to humiliate me in my functioning, in my capacity as cabinet minister. जिस तरीके से जो मैसेजेस डिपार्टमेंट के अंदर भेजे जाते हैं, जिस तरीके से एक मैसेज ये दिया जाता है कि हमको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। मैंने पहले ही कहा है, द गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म्ड, इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबडी। आई रिस्पेक्ट द लीडरशिप, I respect the Honorable Chief Minister, but there has to be due respect, there has to be coordination amongst the Council of Ministers. जो इंस्टेंस कुछ दिन पहले हुआ, जहां पर एक आपने भी उसको देखा होगा हाउस के अंदर, जो कुछ पट्टिकाओं के ऊपर एक ये चीज हुई है, जिसमें डेलिब्रेट मैसेज शो कॉज नोटिस भेजे गए हैं। दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दिस इज समथिंग दैट has led to where we are standing today. इस तरीके की जो चीजें सरकार के अंदर हुई है, किस क्वार्टर पे हुई है, कहां पर हुई है, मैं नहीं जानता हूं, मगर ऐसा लगता है कि डेलिब्रेट तरीके से ये चीजें जो है वो प्रदेश के अंदर या सरकार के अंदर हुई है, which is very unfortunate,
और मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी भी प्रेशर में आने वाला है। जैसा मैंने कहा, मुझे पता है रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, कहां पर लक्ष्मण रेखा को खींचना है, कहां पर लाइन ड्रॉ करनी है, आई वेरी वेल नो, बट आई एम नॉट अ पर्सन हु विल बी ओवरकम बाय दीज टैक्टिक्स एंड प्रेशर्स। मैं राजनीति में हूं। वीरभद्र सिंह जी की जो प्रिंसिपल्स है, 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट ऑफ द हाई कमांड, उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजनीति करी है। एंड इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसा मैंने हमेशा कहा है कि सही का समर्थन और गलत का विरोध करते हुए हम उसी राह पर आगे चलेंगे, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल जो है एक रिस्पेक्ट, एक ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट जिसको देना है हम निश्चित तौर से देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर हमारी आवाज को या हमारे जो है अस्तित्व को कोई दबाने का या कोई मिटाने की कोशिश करेगा, उस चीज को मैं टॉलरेट करने वाला नहीं हूं। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहता हूं। जो पिछले ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर पिछले, तो आपको बता दें कि हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है, उन्होंने हिमाचल सरकार में मतभेद जो है वो खुलकर सामने आए हैं, उन पर बात की है। और उन्होंने मंत्री जो विक्रमादित्य है, उन्होंने विधायकों की उपेक्षा का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुद्दों को हल नहीं किया गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने 55 दावेदारों का पैनल तैयार किया है। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद इन नामों को शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया गया। बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और इस दौरान लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। प्रत्याशियों का पैनल तय करते समय पार्टी की ओर से स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय, सामाजिक संतुलन और रणनीतिक दृष्टि से विचार विमर्श किया गया। सबसे ज्यादा 11 दावेदार टिहरी सीट पर हैं, सबसे कम 5 दावेदार हरिद्वार और अल्मोड़ा सीट पर हैं। भाजपा स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद अब प्रत्याशियों का ऐलान केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। भाई कविता में तो सिंगल नंबर में बहुत फैसला हो जाएगा। कविता ही तैयार है। हर क्षेत्र में जो हमारा पर्यवेक्षक लोग गए थे, उनके द्वारा जो नाम दिए गए हैं लगभग अधिकतम 8 से 9 की संख्या है और मिनिमम 5 से 7 की संख्या है। प्रत्याशी हमारे यहाँ बहुत प्रभावी रूप से जब पर्यवेक्षक गए तो उन्होंने सारे विषय चर्चा की। प्रथम वरीयता पूछी, द्वितीय वरीयता पूछी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उस आधार पर निर्णय हुए हैं। और हल्के निर्णय हमारे दल में होते नहीं है, बड़े प्रभावशाली नाम आए हुए हैं, सब प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं और उनका अपना क्षेत्र में आधार है। ऐसे उन नामों को लेकर हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मालरेसी रेंज में गुलदार के हमले में मारे गए बच्चे के परिवार को 6 लाख के मुआवजे का चेक भेंट किया। उन्होंने पीड़ित परिवार को अपने कैंप कार्यालय देहरादून में बुलाया था। इसके बाद डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी की मौजूदगी में उन्हें चेक दिया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 4 लाख का मुआवजा केंद्र व 2 लाख का राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। इसके अलावा सरकार पीड़ित परिवार की हर सहायता के लिए खड़ी है। बता दें कि घटना देहरादून वन प्रभाग की मालसी रेंज के अंतर्गत 10 वर्षीय बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया था, जिसमें बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इस बात के हमले में उसकी मृत्यु हो गई थी और सरकार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जहां उसको मारने के आदेश दिए, वहीं आज 6 लाख का चेक उसके पिता मीर हमजा को 2 लाख रुपया प्रदेश सरकार और 4 लाख रुपया केंद्र सरकार से जो मुआवजा मिलता है उनको उन्होंने दिया है। और
इस कष्ट की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। कल मैं इनके परिवार में भी गया था, हाउस से बाहर निकल के, और आज मैंने उनसे कहा कि अपने अधिकारियों से कि तुरंत, देखिए हम किसी को वापस नहीं ला सकते, इस संकट घड़ी में उनके साथ खड़ा होना, उनको ढाढ़स बनाना, उनका साहस बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। लक्सर में आगामी मार्च माह को देखते हुए ऊर्जा निगम ने वसूली की रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। ऊर्जा निगम के ईई ने लक्सर की सभी तीनों सब डिवीजन के एई और जेई को वसूली के निर्देश दिए। आगामी 15 मार्च से पहले बड़े बकाया वाले लोगों से बिलों की वसूली करने या कनेक्शन काटकर आरसी की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष के अंत में सभी विभाग राजस्व वसूली में जुट जाते हैं। बुधवार में ऊर्जा निगम के ईई एसके गुप्ता ने लक्सर, भट्टीपुर, रायसी सब डिवीजन के एई जेई को राजस्व वसूली के निर्देश दिए और कहा कि 10,000 से ऊपर के घरेलू और 2,500 से ज्यादा के कमर्शियल कनेक्शन से 15 मार्च तक पूरा बिल जमा कराएं, नहीं तो उनके कनेक्शन काटकर आरसी की कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने रोज 4 से 5 गांवों में वसूली के अलावा बिजली चोरी की जांच का अभियान चलाने और शाम को विभागीय ग्रुप में इसकी सूचना अपडेट करने की बात कही है। कराई जा रही है और कनेक्शन काटे जा रहे हैं। रोजाना के जो हैं, जो 50,000 से जो है ऊपर के बकायेदार हैं बड़े, उन पे आए दिन जो है कनेक्शन काटे जा रहे हैं। रेवेन्यू का जो है ऊपर से प्रेशर है शासन की तरफ से कि भाई जो है किसी भी हालत से जो है पैसा वसूल करना है। यूपीसीएल ने 400 करोड़ रुपए के लगभग का जो है ब्याज पे पैसा उठाया एक मंथ के लिए, इसीलिए कि जो है भाई पैसा जो है सप्लाई हमारी मेंटेन बनी रहे। पैसा नहीं आएगा तो सप्लाई भी कहाँ से मेंटेन हो पाएगी। सार्वजनिक सूचना की जाए, सूचनाओं के लिए ढोल नगारों से सभी को सूचित करा जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, शहर में कैंप लगाए जा रहे हैं और बाहर से भी टीम के द्वारा चेकिंग करवाई जा रही है। उसके साथ में कनेक्शन काटे हुए जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी की जा रही है। पेपर पे भी दिया गया है कई बार का जो है। उधम सिंह नगर में जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा असामाजिक तत्वों, उपद्रवियों और अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाए गए। इसी क्रम में रुद्रपुर सोशल मीडिया स्टेटस और तमंचे के वायरल वीडियो के आधार पर मुखबिर की सूचना पर सूरज गायन पुत्र जयदेव गायन सुंदरपुर दिनेशपुर को एक तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि उधम सिंह नगर पुलिस सोशल मीडिया की गहनता से निगरानी करती है, जिसको लेकर उन्हें दिनेशपुर थाने से एक युवक की अवैध तमंचे के साथ फायरिंग वाली वीडियो सोशल मीडिया पर मिली, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।